हिसाब से सही है आदि पुरुष की बेकार है? भी आदि पुरुष हमारे हिसाब से सही नहीं है, लेकिन आदि पुरुष जिसने बनाई है वो उसमें कई करोड़ रुपए कमा जाएगा। उसने बहुत दिमाग लगा के बनाई है कि इसलिए बनाई है कि क्या नाम है, अब ये ट्रोल चलेगा, मीडिया में चलेगा, यहाँ चलेगा, वहाँ चलेगा, हर कोई पूछेगा क्या बनाए क्या। जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जो ज्ञान का सागर है उसकी भाषा इस तरीके की हो सकती है क्या? आपने रामायण से प्रेरित होकर बनाई है लेकिन फिल्म बनाई है, ये कैसी बात हो? आप कुरान से लेके बनाओ या फिर आप उससे बाइबल से लेके बनाओ, तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। हिंदू की तुम्हें सब मिल जाती है, सही बात। सारी हिंदू की तुम्हें सब मिल जाती है कि सारी वो उस पे लोगे आप सारी चीज़ें। सुधीर शर्मा। सर, जो मनोज मुंतशिर हैं जिन्होंने ये आदि पुरुष फिल्म बनाई है, कह रहे हैं कि जो हनुमान जी हैं वो भगवान नहीं है, वो भक्त हैं, उन्हें भगवान हमने बनाया है। देखिए, भगवान तो हमेशा भक्ति बनाता है, ठीक है, मगर उसकी मर्यादा को तार तार तो मनोज मुंतशिर जी ने किया है। अच्छा। मनोज मुंतशिर ने मुंतशिर क्या लिख लिया आपके नाम के आगे, तो उन्होंने शुक्ला भूल गए कि उनके नाम के साथ शुक्ला भी है। ब्राह्मण होकर के इस तरीके की बात करते हैं वो, जो उनको शोभा नहीं देती है, उन्हें तो उसके लिए पहली बात तो क्षमा मांगनी चाहिए। मंदिर गुरुद्वारा। सर, आप ये बताइए, जिस तरीके से आदि पुरुष की बात चल रही है उसमें जिस तरीके के डायलॉग इस्तेमाल किए गए हैं कि भाई आग तेरे बाप की और कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की, क्या हनुमान जी इसी प्रकार के डायलॉग बोला करते थे? जी बिल्कुल नहीं है। हनुमान जी एक बाल ब्रह्मचारी जी थे जिनका क्रोध की सीमा तो कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे अपनी शब्दों की मर्यादा में रह के वो हमेशा अपना कार्य करते थे, क्योंकि जो उनके गुरु जो आराध्य उनके श्री रामचंद्र जी थे, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता था। उन्होंने हर काम मर्यादा में रह के करा था। तो जब उनके गुरु मर्यादा में है तो उनके चेले जो है, उनके भक्त जो है अमर्यादित कैसे हो सकते हैं? तो इन शब्दों को जो भी प्रयोग करा गया है, हिंसा पूर्वक जो भी अब शब्दों का प्रयोग करा गया है, इसके हमारे हिंदू धर्म में हनुमान जी का ऐसा कोई रोल नहीं रहा था कि जिस हिसाब से इनमें आदि पुरुष में रोल दिखाया गया है। ये तो हमारे हिसाब से मॉडर्न ज़माने के लोगों ने अपने हिसाब से मानसिकता के अनुसार रामायण बना दी है, जिससे कि लोग रामायण बनाई है कि फिल्म बनाई है? ये फिल्म भी रामायण का नाम देके फिल्म पे इस पे लोग अब ट्रोल करेंगे, जैसे यहाँ पर जगह जगह ट्रोल हो रहा है। अब इससे इन लोगों ने इसलिए इसको फिल्म को बनाया है ना कि क्या नाम है, जगह जगह ट्रोल हो, न्यूज़ में इसके नारे उठे, न्यूज़ में इसकी बातें उठे, जिससे कि क्या नाम है लोग हमारी फिल्म ज़्यादा देखें और हमारे पैसे ज़्यादा कमें। डायरेक्टर ने 600 करोड़ लगाए हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? डायरेक्टर ने 600 करोड़ लगाए हैं, अब 1600 करोड़ कमाएगा वो, क्योंकि अब देख रहे हैं आप यहाँ पर, आपने मैंने देखा, अब मैं बोलूँगा, अब वो दूसरा बंदा सुनेगा आदि पुरुष में है क्या यार, अब देख के आए यार। अब देख बताइए, ये भी तांडव आई थी तब भी यहाँ पर लोगों ने वेब सीरीज का रिचार्ज लिया। ये सब जो बॉलीवुड वाले जो हैं एकदम से हीरो हीरोइंस हैं, इनका बिजनेस चल रहा है। ये बॉलीवुड को हम बायकॉट तो एक तरह से 100% नहीं कर सकते, लेकिन कुछ जो इनकी जो हरकतें रही हैं हिसाब से उनकी इन चीज़ों को बैन करना चाहिए। गवर्नमेंट को इनको पहले ही क्या नाम है लाइसेंस नहीं देना चाहिए फॉर द फिल्म सर्टिफिकेट। एक सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उससे पहले नहीं देना चाहिए, तो जिससे ही पहले ये सब रुक जाए अपने आप ही। ऐसे भी डायलॉग बोले गए हैं कि भाई तेरे बुआ का बगीचा आएगा जो टहलने आ गया। क्या इतना छपरी भाषा का इस्तेमाल होता था क्या उस समय? जी वही मैं कह रहा हूँ, इसमें आम मर्यादित शब्दों का प्रयोग कभी भी रामायण में कभी नहीं किया था। और हम इसमें ये भी दिखाया गया है कि क्या नाम है, रामचंद्र जी को चमड़े की चप्पल बनाई गई है, दुकानें बनाई गई हैं। ऐसा वो तो लकड़ी की खड़क पहनते थे, जिससे क्या नाम है उनको खड़ाऊ पहनते थे, लेकिन वो वन में जब थे तो उस टाइम वो अपने नंगे पैर रहते थे। उनके अपनी भरत जी को उन्होंने जब दे दिया तो उनको सिंहासन पर रखा गया था कि मेरी खड़ाऊ पर रखा गया था कि मेरे अनुपस्थिति में ये एक तरह से राज्य रहेंगे, उनको राज्य करेंगे, कार्यकारी राजा रहेंगे जब तक भरत जी। तो उन्होंने उनको श्री राम जी मानकर उनकी खड़ाऊ को और अपने आप से कार्यकारी राजा बने। जब वो वापस आए तो उनको उनका स्थान दोबारा वापस दे दिया गया। आपके हिसाब से सही है आदि पुरुष की बेकार है? भी आदि पुरुष हमारे हिसाब से सही नहीं है, लेकिन आदि पुरुष जिसने बनाई है वो उसमें कई करोड़ रुपए कमा जाएगा। उसने बहुत दिमाग लगा के बनाई है कि इसलिए बनाई है कि क्या नाम है, अब ये ट्रोल चलेगा, मीडिया में चलेगा, यहाँ चलेगा, वहाँ चलेगा, हर कोई पूछेगा क्या बनाए क्या कर रहे हैं क्या बस कि हम डायलॉग बदल देंगे, एक हफ्ते बाद डायलॉग बदल जाएंगे? ये अभी क्या नाम है पठान 35 करोड़ का नुकसान हुआ है उसको भी। सर नुकसान नहीं होगा, भी देखो सर 35 करोड़ का नुकसान के बाद अभी आप सब देखिएगा, अभी ये स्टार्टिंग है सर। पहले तांडव सीरीज आई थी ना वेब सीरीज सर, उसमें भी ऐसा ही था सर। सबसे पहले इन्होंने क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो जिसने इसको सर्टिफिकेट दिया उसको क्या कहना चाहिए कि सारा तुमने सर्टिफिकेट कैसे दे दिया, क्या देख के दिया तुमने हमारी रामायण को देख के दिया है क्या दिया? या तो उसे बोलो ना ये काल्पनिक है, पूरा सब कुछ है, ये रामायण सब कुछ नहीं है। हमने रामायण से प्रेरित होकर बनाई है लेकिन फिल्म बनाई है, ये कैसी बात हो? आप कुरान से लेके बनाओ या फिर आप उससे बाइबल से लेके बनाओ, तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। हिंदू की तुम्हें सब मिल जाती है, सही बात। सारी हिंदू के तुम्हें सब मिल जाती है कि सारी वो उस पे लोगे आप सारी चीज़ें। टारगेट हिंदुओं पे करें क्यों? हिंदू क्यों है? सारे बटे हुए हैं इसीलिए।
सिंपल सी बात ये है, पूरे साथ में है नहीं, सिंपल सी। बटा है तब कटा है, हिंदू बटा है तब कटा है, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल हुआ है। आप इसके कई उदाहरण हैं, आप देख लीजिए 2004 के महाभारत आएगी, महाभारत भी ऐसी चिपड़ी वाली कहानी बताने क्या है, ये क्या है डायलॉग दिए हैं, तेरे बाप की लंका है, ये है, क्या कह रहे हैं कि आम बच्चों को आराम से समझ आ जाए ना रामायण, इसलिए मैंने ऐसे डायलॉग आम बच्चों को बहुत अच्छी तरह नॉलेज है। रामायण देख रखी है बच्चों ने, बच्चों ने वो क्या कहते हैं कार्टून पिक्चर देख रखी है रामायण में, आपने भी देखी होगी, उसमें थे ऐसे डायलॉग कभी नहीं होते। जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जो ज्ञान का सागर है उसकी भाषा इस तरीके की हो सकती है क्या? रावण को महापंडित कहा जाता है, रावण के बाद और न रावण से पहले किसी को महापंडित नहीं कहा गया है। सर वो तो मीट खिला रहा है पुष्पक विमान को रावण इस फिल्म में। देखिए ये तो कुछ भी खिला सकते हैं, रावण जो था ना, ये कुरान पे बनाए ना, इनको औकात पता चल जाएगी। ये जो रावण जो था ना, एक इतना बड़ा ज्ञानी था जिसको कि श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी अपने भ्राता को उनके पास ज्ञान लेने के लिए भेजा था, जिसमें कि ज्ञान लेते समय लक्ष्मण जी उनके सिर के पास खड़े हो गए। तो लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी से ये कहा कि लक्ष्मण जी मुझे ज्ञान, क्या रावण ने मुझे ज्ञान नहीं दिया। तो रामचंद्र जी ने ये कहा कि लक्ष्मण तुम कहाँ खड़े थे? तुम उनने कहा कि क्या नाम, मैं सर पे खड़ा था। उन्होंने कहा अब तुम पैरों की तरफ जाना, क्योंकि ज्ञान जिससे मांगा जाता है उसका आदर सम्मान किया जाता है। ये इस चीज़ में जब हमारे रामचंद्र जी के भाई जब उनके आगे झुक चुके हैं, बस उनको एक घमंड आ चुका था। यही रामायण का अस्त्र है कि घमंड जिसको आएगा उसका चूर चूर हो जाएगा। एक रावण महाज्ञानी पंडित, शिव जी का महाभक्त, जिसका घमंड नहीं बचा। हम तो फिर भी एक आम आदमी है। तो ये हमें इतिहास हमारे हर चीज़ सिखाते हैं कि क्या नाम है, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, हम मेरा सिर्फ ऊपर वाला है। ऊपर वाले को धर्म से कार्य करो, अगर जब तुम जहाँ अधर्म पे जाओगे वहाँ तुम्हारा विध्वंस पक्का है। लेकिन इन लोगों ने बहुत उल्टा तरीका दिखा दिया है। जब भगवान राम लंका विजय होकर के बाद अयोध्या वापस आए तो माता कौशल्या ने उनसे पूछा कि पुत्र तुमने रावण को कैसे मारा? तो भगवान राम ने उनको जवाब दिया था, रावण को मैंने नहीं, रावण को मैंने मारा। अहंकार, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को रावण के अहंकार ने मारा। जो रावण कहता था ना भूतो न भविष्यति, कि ना भूतकाल में कोई ऐसा हुआ है ना भविष्य में कोई ऐसा होगा मेरे जैसा। फिल्म के हिसाब से आपके क्या विचार हैं? फिल्म तो देखनी ही नहीं चाहिए, देखनी ही नहीं चाहिए। सब बायकॉट करें तो इसको पता लग जाएगा क्या है क्या इसकी। कंगना रनौत में जो राम जी का रोल कर रहे हैं, रणबीर कपूर, कितनी उसका ट्रोल करा है, उसको कितनी बेइज्जती करी है। राम जी का इस आदमी को रोल दिया है। इस मूवी को उन्होंने देखा ना, उसकी हरकतें देखी हैं कि क्या नाम है, क्या रहा है, तो उन्होंने उसको पहले ही क्या नाम है मना कराई कि क्या नाम है, उसको पहले ही बायकॉट करती है। हमें भी करना चाहिए इसको बायकॉट। भारत आ रही है उसमें करण जौहर ने रणवीर कपूर को कास्ट किया तो उस कृष्ण के लिए, तो इसलिए उसने बोला कि इस व्यक्ति को जो ये कहता है मैं बीफ खाता हूँ